दोस्तों गूगल को आज सबसे अच्छा दोस्त और गाइड भी माना जाता है। बच्चे अपने बचपन से ही मोबाइल से दोस्ती कर लेते हैं। गूगल एक ऐसी जगह है जहां हर कोई अपने मन के मुताबिक सर्च करता है। दोस्तों गूगल हिस्ट्री को देखकर लोग आपके स्वभाव, आपकी अभिरुचि और आपके विचारों का पता लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो गूगल हिस्ट्री आपकी कुंडली हो सकती है। दोस्तों जिन बच्चों की आवाज क्लास में नहीं निकलती, अपने दोस्तों से भी कोई सवाल करने में हिचकता है, कुछ करने से पहले, बोलने से पहले वो 100 बार सोचता है, वो भी गूगल पर अपनी हर जानकारी को बहुत ही सहजता पूर्वक सीखता है। जिसको लिखना नहीं आता वो तो इसे गूगल बाबा बोलते हैं और बोलकर ही सारी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों गूगल से तो आज हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज हम लोग गूगल से जुड़े हुए कई सच और फैक्ट जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से सवाल हैं जो लोग सबसे ज्यादा बार सर्च करते हैं, ऐसे कौन से सेलिब्रिटी हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा बार सर्च करते हैं। इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो हम लोग इस वीडियो के जरिए जानेंगे। दोस्तों ऐसे तो गूगल सर्च के ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो जानने के लिए कई लोगों ने गूगल पर सर्च किया हो। नंबर 1, Why are flamingos pink? दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्लैमिंगोज मुख्यतः ग्रे रंग के होते हैं। अन्य समुद्री पक्षी की अगर हम बात करें तो उनके पास ऐसे गुलाबी पंख नहीं होते हैं, जबकि अन्य पक्षी भी फ्लैमिंगोज की तरह ही एक ही वातावरण में पलते हैं और बड़े होते हैं। दोस्तों इसके पंख गुलाबी होने का राज इसके खाने में है। जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या खाते हैं फ्लैमिंगोज। दोस्तों ये झींगा और शैवाल को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि अन्य पक्षियों की तरह ये भी मछली और कीड़े को भी खाते हैं, लेकिन ये ऐसा खाना ज्यादा खाते हैं जिसमें कैरोटीनॉइड ज्यादा होता है, और यही सबसे मुख्य वजह है कि इनके पंख धीरे धीरे गुलाबी रंग के हो जाते हैं। नंबर 2, रूबिक क्यूब जल्द सॉल्व कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल भी गूगल पर कई बार सर्च किए गए हैं। तो दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रूबिक क्यूब्स को सॉल्व किया है, और आपका क्या टाइमिंग रहता है, ये भी कमेंट करके जरूर लिखें। दोस्तों मुझे तो कई घंटे लग गए थे, लेकिन खुशी तो तब हुई जब जाना कि इसके क्रिएटर एर्नो रूबिक को ही इसे सुलझाने में 1 घंटे लग गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे 4.22 सेकंड्स में सुलझाकर एक रिकॉर्ड बना दिया। अब अगर आपको भी लगता है कि आप भी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, तो एक बार जरूर कोशिश करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने इसे सॉल्व करने में कितना समय लिया। नंबर 3, लीप ईयर क्यों और कैसे होता है। दोस्तों ये बात आप सभी ने सुनी होगी कि ये फरवरी का महीना 29 दिनों का होने वाला है, क्योंकि ये लीप ईयर है। दोस्तों सूर्य पृथ्वी को परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लेता है, और यही 6 घंटे 4 साल में 6 गुणा 4 मतलब कि 24 घंटे होकर एक दिन अतिरिक्त हो जाता है, और यही दिन लीप ईयर कहलाता है। दोस्तों अगर आप किसी साल के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा साल लीप वर्ष है और कौन सा नहीं, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक देते हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस साल का फरवरी 28 दिन का होगा या फिर 29 दिन का। दोस्तों इसके लिए आप वर्ष में 4 से भाग करो, मतलब कि 4 से डिवाइड करो। अगर उसमें 4 से पूरी तरह से भाग हो जाए तो समझो कि वो महीना 29 दिन का होने वाला है। जैसे 2020 में आप 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। और आप ये भी जानते हो कि 2020 का फरवरी 29 दिन का हुआ था। नंबर 4, बिल्ली खीरे से क्यों डरती है। दोस्तों इस सवाल से आप थोड़ा चौंक गए होंगे और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या ऐसा सच में होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि एक बिल्ली कुत्ते के बाद अगर किसी चीज से डरती है तो वो खीरा है, यानी कुकुम्बर से। हालांकि कुत्ते से हर बिल्ली नहीं डरती है। आप शहर की बिल्ली को अगर देखोगे तो आपको कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ खेलते मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप गाँव की बिल्लियों को देखोगे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कुत्ते के सामने गलती से भी आ जाए। दोस्तों बिल्ली खीरा से इसलिए डरती है क्योंकि उसे ये सांप नजर आता है। नंबर 5, इंद्रधनुष कैसे बनता है। दोस्तों आपने अक्सर बारिश होने के बाद इंद्रधनुष को देखा होगा। ये बहुत कम लोगों को पता है कि सूर्य की किरणें जो हमें हल्की पीली या उजली दिखाई देती हैं, वो 7 रंगों का मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी रंग होता है। इसे इंग्लिश में विबग्योर भी कहते हैं। सर्वप्रथम न्यूटन ने ही बताया था कि सूर्य में 7 रंग होते हैं। दरअसल उनके खिड़की पर प्रिज्म के आकार का एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। जब उसमें से सूर्य की किरणें आई तो वो 7 रंग में विभक्त हो गई
उसके बाद उन्होंने उस 7 रंगों को एक प्लेट में रंग कर जब जोर से घुमाया तो वो धूप जैसे रंग में दिखने लगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। होता क्या है कि बारिश होने के बाद जल के कुछ अंश बादल में रह जाते हैं। पानी की सूक्ष्म बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष कहलाता है। नंबर 6, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि बादल का गर्जन बाद में सुनाई देता है। दोस्तों आकाश में ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, मगर ऐसा क्या कारण है कि बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि गर्जन बाद में सुनाई देती है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक है। यही वजह है कि हम तक बिजली पहले पहुंच जाती है और ध्वनि बाद में। बादलों में नमी होने के कारण इसमें जल के सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं और तेज हवा चलने के कारण इसमें घर्षण होता है, जिसकी वजह से कुछ जल कण धनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं और यही वजह है कि इससे प्रकाश और ध्वनि एक साथ उत्पन्न होते हैं। प्रकाश का वेग मुख्यतः लगभग 3/10 पर पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड मापा गया है, जबकि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। नंबर 7, अंटार्कटिका में आप अपने कुत्ते को क्यों नहीं ले जा सकते? दोस्तों ये बात भी बहुत अजीब सी लग रही है, मगर ये बिल्कुल सही है। और अगर आप भी वहां जाने की सोच रहे हैं या कोई ट्रिप बना रहे हैं तो अपने प्यारे से डॉग को ले जाने के बारे में तो सोचो भी मत, क्योंकि ऐसा डर लगता है कि आपके कुत्ते से वहां के प्यारे जीव पर खतरा है। वहां पर मौजूद ऐसे कई जानवर और पक्षी हैं जिसे देखकर आपका कुत्ता हो सकता है आपके काबू से बाहर हो जाए। नंबर 8, बादल का वजन क्या होता है? दोस्तों ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि बादल का आखिर वजन क्या है। मैं बता दूं आपको कि इसका वजन लगभग 2,54,000 किलोग्राम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये बादल आपके सिर पर गिर गया तो आपका क्या हाल होगा। यही वजह है कि जहाँ भी बादल फटते हैं वहाँ बाढ़ इतनी भयानक आती है कि सारे जीव जंतु त्रस्त हो जाते हैं। नंबर 9, मंगल ग्रह का सनसेट ब्लूइश क्यों होता है? ये सवाल भी काफी लोगों के मन में आता है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज सारे लोग मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपकी भी इच्छा मंगल पर जाने की है तो चलिए घूमते हैं। पृथ्वी पर अक्सर सनसेट के समय हल्का पीला और लाल रंग होता है। दोस्तों नासा ने 15 अप्रैल को एक फोटो खींची थी जिसमें मंगल ग्रह के सूर्यास्त को दिखाया गया था। एक कारण मंगल को सूर्य की इसकी दूरी को भी बताया गया है तथा दूसरा कारण प्रकाश का अवशोषण और प्रकीकरण बताया गया है। नंबर 10, पानी में रखी कोई वस्तु टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? दोस्तों इसका भी बहुत ही सरल और आसान कारण है। दोस्तों जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो हम जो देखते हैं वो उसकी अपवर्तित किरण रिफ्लेक्ट होती है। बस यही कारण है वो अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही रहती है, लेकिन अपवर्तित किरण के कारण वो हमें मुड़ी हुई नजर आती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।